जो भी है एमआईएम को वोट देंगे हम। हाँ, नौजवान लड़का जाना हो उसको एमआईएम को वोट करना है। उसको काम से मतलब नहीं है। काम काम से क्या मतलब नहीं है, काम से क्या मतलब, काम नहीं करेगा। हैदराबाद में चमका दिया उधर, यहाँ पे भी चमकाएगा, छोटा है हैदराबाद। इधर भी चमकाएगा, चांस दो। तहसीर को जानते हो, बेटा को नहीं जानते? नहीं। काम होना चाहिए। हम लोगों को तो कोई कुछ जीत के देगा नहीं, चाहे शम्स आगाज हो, चाहे कमरुल हुदा हो, चाहे स्वीटी सिंह हो, कोई भी हो। हाथ छाप से कौन खड़ा हुआ है इस बार यहाँ? अरे हाथ चापेट के खड़ा हुए बड़े हाथ चापेट। और एमआईएम वो 10,000 20,000 वोट से समाप्त हो जाएगा। वो 10-20 हजार बस, इतना कम? इतना कम। हाँ, वो कितने भी गाली देता है उसको जेल अंदर नहीं करता है। बाकी तुम और हम गाली देंगे तो कटक से हैंडकफ लगाया, जेल खोला हुआ है, चलो। जो सिस्टम आता है तो बोलता है वो कर देंगे, वो कर देंगे, बाद में जीतने के बाद में छुपा सिस्टम हो जाता है। कुछ पता नहीं है, बीजेपी भी निकल सकती है, दोनों टक्कर लेंगे तो ये भी खतरा है। कौन पसंद है आपको? एमआईएम पसंद है। काम तो ऐसे तो करेगी बीजेपी सरकार, लेकिन यहाँ की विधायक नहीं कर पाती इस इलाके में काम। वो तो हम लोग का एमआईएम पसंद था, लेकिन कमरुल हुदा भाग गया इधर उधर, तो अब हम सोचे कि किसको अपना बनाएं। अब बुजुर्ग लोग जिधर बोलेगा उधर ही देना होगा। क्या कि बहुत धोखा खाए हैं ना, तो इस बार सारे कैडेट जितने हैं कि सोचते कि नहीं, इस बार जो उनको 100% जो निकालना है किशन का सीट खास करके। इस बार बहुत वोट से लीड करेंगे कमरुल। कितना वोट का अनुमान लगा रहे हैं? कमरुल 20,000 से। किशनगंज जिले के किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में अभी हम हैं। ये पोठिया मार्केट है। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र का बड़ा जो इलाका है वो पोठिया प्रखंड ही है। यहाँ पर हम आज लोगों से चुनाव का रुझान जान रहे हैं। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की तरफ से इस बार एआईएमआईएम के जो पूर्व विधायक थे कमरुल हुदा, वो प्रत्याशी हैं, और उनके सामने एआईएमआईएम से एआईएमआईएम के पुराने नेता तसीरुद्दीन के बेटे एडवोकेट शम्स आगाज हैं मैदान में। और भाजपा ने अपने पुराने प्रत्याशी जो कई चुनाव 2010 से ही चुनाव लड़ते आ रही हैं, स्वीटी सिंह, उनको मैदान में उतारा है। उनके अलावा एआईएमआईएम के बागी उम्मीदवार एक हैं इशाक आलम, वो जनसुराज से मैदान में है, और जनसुराज के एक बागी उम्मीदवार हैं तारिक, वो तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी से मैदान में है। तो ये पूरा समीकरण है, इसको लेकर हम लोगों के बीच जाएंगे और समझेंगे कि किस आधार पर, किस मुद्दे को लेकर पोठिया के लोग, किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के लोग इस बार वोट करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? कौन? हमारा नाम अब्बास है। अब्बास, कहाँ घर हुआ? घर हुआ पुठिया बाजार। पोठिया बाजार। किशनगंज में चुनाव का क्या माहौल है किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में? अभी तो एगो गुड्डी छाप का है, अभी एगो ये हाथ छाप का चल रहा है अभी। और कौन सा छाप? हाथ छाप और गुड्डी छाप, पतंग छाप। गुड्डी छाप। हाँ, एक दो का है, चाणस है। अच्छा, और किसी का नहीं चर्चा? ना। क्या लग रहा है कौन हावी है? अब हमारा तो बुझाता है पतंग का बोल रहा है आदमी सब, पतंग का है ब्लू। हाँ, कौन है पतंग छाप से खड़ा, कौन हुआ है? मवेशी। ओवैसी का उम्मीदवार कौन है यहाँ पे? यहाँ पे किसको खड़ा किया है? कैसे वाले? तसीर बेटा। अच्छा, और बेटा जानिस ना। तसीर को जानिस? हाँ, तस्वीर जानते हैं। तसीर को जानते हो, बेटा को नहीं जानते हैं? नहीं। क्या अच्छा लगता है? ओवैसी अच्छा लगता है ना राहुल गांधी अच्छा लगता है? दोनों में से कोई भी अच्छा हो। आते हैं आपके कोई भी पास? अच्छा हो। चाचा को बोल रहे थे। हाँ? हमको तो राहुल गांधी अच्छा लगता है। अच्छा, राहुल गांधी ज़्यादा अच्छा लगता है? हाँ, हम लोग तो उसी को देंगे। हाँ, क्या अच्छा लगता है राहुल गांधी में? व्यवहार अच्छा है सबका उसका। हम लोग हाथे छाप में देते हैं, हाथे छाप में देंगे। अच्छा, हमेशा हाथे छाप में दे रहे हैं हम। हाँ। हाथ छाप से कौन खड़ा हुआ है इस बार यहाँ? अरे हाथ छापर के खड़ा हुआ बड़े हाथ छापर के खड़ा हुआ कमरुल हुदा। मिले हैं किसी से कमरुल हुदा से? हाँ, वही बोल रहे हैं, हाथ छाप तो कांग्रेस से हुआ ना। मिले हैं कमरुल हुदा से? हाँ, मिले हैं, तो आया था यहाँ। और पतंग गुड्डी वाले से मिले हैं? हाँ, उससे भी मिले हैं। दोनों से मिल लिए हैं। कब से चाचा ये ठेला कब से चला रहे हैं? ठेला तो ऐसे हमारा सब हो गया 45 साल हो गया अभी तक। 45 साल से यही ठेला ना? फिर बीच में बदले हैं? नहीं, यही ठेला तो है। इतना पुराना है क्या? पूरा दिख भी रहा है, पुराना जंग वंग पूरा लग गया।
अभी रोड सब में कमाई धंधा भी नहीं है, हम लोग बैठे हुए हैं बेरोजगार। अभी ठेला उला में उतना कमाई नहीं है? ना कुछ नहीं है। कैसे करते हैं दिन भर में, कितना हो जाता है? वह हो जाता है 50 टका, कभी 100 टका, बस। दिन भर में 50 टका? हाँ, क्या करेंगे, गाड़ी का नहीं गया, टोटो का नहीं गया, ये सब लेकर के, कोई मजदूरी भी नहीं है। जैसे माल ढोते हैं ना अभी ठेला में? हाँ, माल उल होते हैं। कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं माल? यहाँ से यहीं से ले आते हैं बाजार। पोठिया बाजार से कहाँ? पोठिया बाजार से लाते हैं, चौक से ले आते हैं वहाँ, जहाँ का मिल गया सब। जहाँ का मिल गया जाएगा। तो दिन भर में 50-60 रुपये? क्या कीजिएगा आप। पहले कितना कमाई हो जाता था ठेला में? टोटो नहीं लड़ता था, अच्छा कमा हो जाता था। कितना हो जाता था पहले? पहले तो 200-250 रोज हो जाता था। टोटो जब से बाहर हो गया तब से तो कमाई बंद हो गया। सब टोटो में तो सवारी बैठता है ना, टोटो में भी चल जाता है, सीमेंट बालू रॉड सब चल जाता है, सब दोनों काम हो जा रहा है। हाँ, तो आप नहीं सोचे कभी टोटो वोटो लेने का? आप कहाँ क्या करेंगे, पैसा है नहीं, अकेला लोग हैं, जगह जमीन है नहीं। जगह जमीन नहीं है तो लोन वोन भी नहीं देगा ना। कैसे चलता है घर का खर्चा, कैसे चलता है? बस मालिक का दया से जैसे हो, नमक रोटी खाते हैं। बाल बच्चा है जो कमाई करने वाला कोई? बाल बच्चा है, 2 लड़का है, वो लोग साइड हो गया अपना अपना। अच्छा, सिर्फ हम ही हैं, 4 लड़की है। सबको आप ही पालते हैं? हाँ, 3 लड़की को शादी मिला दी, 1 लड़की बाकी है। पहले ठेले चला के शादी मिलाए थे। अभी आप हो गए 5 लोगों का परिवार, आप ठेला चला के ही चला? हाँ जी, बेटा सब साइड हो गया है, बेटा सब कोई नहीं देता है, लोग अपना शादी कर लिया, अपना अपना परिवार देखता है। कितना साल पहले बेटा से अलग हो गया? करीब हो गया 2 साल से हो गया आलादा सब। योग का 2 साल हो गया, योग आपको 1.5 साल से हुआ है इधर। क्या नाम है? मोहम्मद जसीर। कहाँ कर हुआ? हम लोग यही पोठिया पे आकोड़ी। क्या करते हो? अभी तो हम लोग कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई चल रहा था। किस चीज़ का पढ़ाई? मतलब 12th किए हम लोग। 12th कर लिए? 12th पास। और ग्रेजुएशन? अभी चल रहा है, एडमिशन चालू है। लिए कहीं? वो ठाकुरगंज में किए थे। ठाकुरगंज में? जी। ये एम एच आज़ाद कॉलेज में? जी जी। क्या है चुनाव का माहौल? अभी देख रहे हैं माहौल कैसा क्या है। अभी माहौल के हिसाब से देंगे हम लोग। युवा सबका मांग क्या है, नेताओं से क्या मांग रखा है युवा सब इस बार? युवा से हम लोग का ये मांग है कि हम लोग का बदलाव चाहिए यहाँ पे। अच्छा, किस तरह का बदलाव? सरकार बदलाव, विधायक बदलाव, पार्टी बदलाव, क्या बदलाव? यहाँ पे तो अब हम लोग विधायक देख के देंगे वोट। हाँ? विधायक को देख के देंगे वोट। विधायक को देख के? हाँ। अच्छा, यहाँ पे जो अच्छा होगा उसी को वोट करेंगे हम लोग। पुराने विधायक तो लड़ ही नहीं रहे, तो बदलना क्या है फिर? तो अभी तो बदलाव किया ना, कैंडिडेट बदलाव किया है कैंडिडेट बदला कांग्रेस। हाँ। हाँ, तो अब क्या बदलाव? उसी के हिसाब से माहौल देखेंगे। अभी सरकार भी बदलाव होना चाहिए। सरकार भी बदलाव होना चाहिए। जी। अच्छा, क्या उम्मीद है सरकार से, क्या क्या उम्मीद है कि क्या होगा? नौजवानों के लिए कुछ किया जाए, बेरोजगारी बहुत है। हम लोग तो मांग कुछ नहीं है, जैसे कि हम लोग वही मांग है रोजगार मिला, कोई चीज़। किसमें मुकाबला है किशनगंज विधानसभा में? अभी तो हमको लगता है भाजपा और कांग्रेस का ही है। ये दोनों का मुकाबला है? हाँ। अच्छा, और एमआईएम? एमआईएम तो देखते हैं अभी एमआईएम का क्या चल रहा है। पीछे रह गया है? पीछे ही रहेगा सर। बोलना है? हाँ बोल। क्या नाम है? अरमान रजा। उम्र हो गया है वोट देने का? हो गया है। कितना उम्र हुआ है? मेरा 21 साल। 21 साल? मतलब पिछला लोकसभा में वोट दिए? हाँ दिए थे। क्या है इस बार माहौल, क्या लग रहा है? एमआईएम एमआईएम लग रहा है? फुल। दोस्त बोल रहा है एमआईएम पीछे चला गया है। और आपको सही आंकड़ा जानना है हाँ। तो गांव इलाके में जानना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है। चौक चौराहा में नहीं है? यहाँ में कुछ नहीं, यहाँ पे ओरिजिनल आंकड़ा जानना है तो गांव में जाना पड़ेगा। और अभी जिधर नौजवान चल रहा है उधर ही अब तो तुम दोनों से ज्यादा नौजवान और कौन होगा? वही तो अब अपना अपना नजरिया है, हम तो ये एमआईएम को देंगे। ये तुम्हारा दोस्त है? दोस्ती है। तो दोस्त कांग्रेस में, तुम एमआईएम में? अब अपना अपना सोचा, हम तो उसका सोच बदल नहीं सकते हैं। तो दोस्त कर रहा है एमआईएम, सोशल मीडिया में और एमआईएम है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से एमआईएम है। जमीन पे भी है? सब में है। अच्छा, क्या क्यों पसंद है एमआईएम? अब पिछला सरकार कुछ कोई काम नहीं किया यहाँ पे पोठिया में, कुछ भी नहीं किया। कौन काम नहीं किया? वो पहले जो क्या विधायक था, वो जो विधायक थे इजहार साहब? इजहार वो तो लड़ ही नहीं रहे। तो पहले था ना, पहले तो था, काम नहीं किया इसलिए उसको हटाया है, अभी इसको ये है, तो इसलिए इस बार एमआईएम से ही तो जीते थे। जो अभी कमरुल हुदा कांग्रेस के हैं वो तो जीते थे ना एमआईएम से एक बार।
वो तो बहुत पहले की बात है वो। कितना पहले? ज़्यादा भी पहले नहीं। क्या 15 साल हो गया है। 10 साल। अरे 2019 में 2019 में फिर भी हम लोग एम जो भी है एमआईएम को वोट देंगे हम। हाँ, नौजवान लड़का ना हो उसको एमआईएम को वोट करना है। अच्छा, उसको काम से मतलब नहीं है। काम से क्या मतलब नहीं है, काम से क्या मतलब, काम नहीं करेगा। हैदराबाद में चमका दिया उधर, यहाँ पे तो चमकाएगा, छोटा हैदराबाद। इधर भी चमकाएगा, चांस दो। अब एक दो से बोलो कौन सी दुकान बोलिए ना, आप क्या बोलना है। क्या एक दो क्या बोल रहे थे? मतलब अब एक दो विधायक जिता गया तो कुछ नहीं होगा, कम से कम उसको 8-10 तो लाना पड़ेगा 8-10 तब। कहाँ से आ रहा है विधायक पूरा सीमांचल में अभी पूरा 24 ये है। 24 में तो लड़ ही नहीं रहा है जी। 24 इतना 31 में लड़ रहा है पूरा। सीमांचल में 24 में 15 में लड़ रहा है। 15 में लड़ रहा है ना, पूरा बिहार में कितना 31 में लड़ रहा है वो। पूरे बिहार में 29 में 31 में 29। तो जो भी है कम से कम 10-15 आंकड़ा तुम्हारा गलत हो गया। इतना जानकारी नहीं है, कम से कम 10-15 तो जिताओ उसको, चांस दो तब काम होगा। कहाँ से लग रहा है जीतने का उम्मीद? किशनगंज में तो कंफर्म है, कंफर्म। ये तो एक हुआ ना, तुम और कहाँ? वो बहादुरगंज, अमौर ठीक है, और मतलब और भी ये है, चांस है पूरा। 3 ही हुआ अभी तक। फिर भी मतलब है ना, चांस है फुल। चांस है फुल। अच्छा, बोलना है कुछ जवाब में? बस हो गया तो हो गया, दोस्त से ज्यादा लड़ाई नहीं। दल बदलू है। दल बदलू नहीं। पहले किधर थे? नहीं, हम लोग मतलब माहौल देखिए, जैसे यहाँ पे कांग्रेस का ये है, हम लोग ये नौजवान है, हम लोग को पार्टी से मतलब ये नहीं है कि ये मजलिस से हम लोग मुसलमान का हक उठाता है। जो भी है हम लोग कैंडिडेट देख रहे हैं, कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, काम होना चाहिए, उसी के हिसाब से हम लोग वोट करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम ये नहीं कहते कि ओवैसी खराब है, उसका कैंडिडेट खराब है। माहौल देख के हम लोग वोट करेंगे। माहौल किधर क्या होता है, हम लोग जब से देखते हैं यहाँ पे कांग्रेस का ही गढ़ है, तो हम लोग उसी हिसाब से ही वोट करते हैं यहाँ पे। दोनों दोस्त में कुछ लड़ाई उड़ाई होता है चुनाव को लेकर? नहीं भाई साहब, नहीं होता है, कभी कभी ऐसा नहीं है। कभी होता है। हाँ। वोट जिसको देना है दो, लेकिन दोस्ती बनी रहे। दोस्त का कहना है कि चाहे एमएम से जिसको भी मतलब टिकट दिया जाए हम उसको वोट करेंगे। अच्छा, उसको कैंडिडेट से मतलब नहीं है, काम से मतलब नहीं है। अच्छा। हम लोग मुद्दा देख के ही वोट करेंगे, जो भी हो काम होना चाहिए। हम लोगों को तो कोई कुछ जीत के देगा नहीं, चाहे शम्स आगाज हो, चाहे कमरुल हुदा हो, चाहे स्वीटी सिंह हो, कोई भी हो। लेकिन हम लोग क्या, लोग जीतने के बाद अपना फ़ायदा देखता है, लेकिन हम लोग ये है कि काम कैसा होना चाहिए उसी हिसाब से हम लोग वोट करेंगे। क्षेत्र में कैसा काम होना चाहिए उसी हिसाब से। कमरुल हुदा क्या क्या काम का वादा कर रहा है, क्या क्या सुना उनका? अभी तो वादा कर रहा है अपने हिसाब से, देख रहे क्या हैं जैसे जैसा वो घोषणा पत्र में जैसे किया उसी हिसाब से क्या निकलेगा। बताओ, 2-4 ठो। नौजवानों के लिए रोजगार, जैसे कि तेजस्वी सरकार बनेगा उसके हिसाब से नहीं मिलेगा। ये तो अपना खुद से तो नहीं कर सकता ना, पार्टी जो उसको देगा वो करेगा, ऐसा हिसाब से बात है। क्या नाम है आपका? हकीम, कहाँ के रहने वाला है? यही हल्दीबाड़ी बाखोनाला डग सारोगरा पंचायत। किशनगंज विधानसभा में क्या माहौल क्या है चुनाव का इस बार? कैसे अभी तो कुछ पता ही नहीं चलता है जो क्या होगा नहीं होगा। अभी तो सब हमको अभी तक कोई बोलता है कि जो कमरुल हुदा उसको ज़्यादा चाहता है लोग। बस क्या वजह है? क्या वजह, अब आदमी अपना समझता है। हम लोग मूड नहीं बनाए हैं जो किधर देखेंगे, जिधर जीतने वाला पड़े तो देना ही पड़ेगा। हाँ ठीक। और आपका काम नाम? हम लोग खेती बाड़ी वाला, खेती-बाड़ी? किसान। ये कब से चला रहे हैं? आलू हम चला थोड़े, अच्छा, आप लेके जा रहे हैं? लेके जा रहे हैं, ड्राइवर दूसरा है। आप क्या मतलब ये आलू का खेती करेंगे। खेती के लिए? कितने बीघा में लगाएंगे? कितने इसमें लगाएंगे, कितने जमीन पे? 1 बीघा लगाएंगे। हर साल लगाते हैं आलू? हाँ, हर साल लगाते हैं। आलू में मुनाफा है अपना घर का? हो जाता है, 20,000 लगाते हैं, 30,000 हो जाता है, और क्या होगा। बस जमीन है तो करना ही पड़ेगा, क्या है। तो आलू में बस लगा रहे हैं और कुछ लगा? हाँ, आलू, केला है इतना कि इससे घर चल जाए खेती से? हाँ चल। धान, पाट, ये भी छोड़ दिया आपको। धान पाट मैन है, धान और पाट, आलू, केला, यही सब। नया तरह का जो खेती हो रहा है वो सब की तरफ नहीं जा रहे हैं? नहीं। फल फ्रूट का खेती होने लगा है? नहीं, फल चाय फ्रूट का होने लगा है वो सब? और चाय का है, हल्का फल्का। हाँ, चाय का हल्का फल्का है, ज़्यादा नहीं है। चाय का जमीन ज़्यादा रहेगा तभी न लगाओगे, ज़्यादा हम लोग का धान पाट का जमीन है। किसानों के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, कुछ मांग करेंगे आप? खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ कोई काम जो सरकार को करना चाहिए?
स्टेट बोरिंग, स्टेट बोरिंग का आपके इलाके में नहीं लगा है बोरिंग? इलेक्शन मोटर से ना चलिए, आपका आप भी गए हो, निकलिए आप, ठीक है? इनसे बात क्या नाम है आपका? रहीमुद्दीन मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? यही का रहने वाला है। आप भी खेती उती करते हैं? करते हैं। क्या बोल रहे हैं, बोरिंग लगना चाहिए? हाँ हाँ, सच्चाई उचाई का बोरिंग लगना चाहिए। पानी कैसे पटाएंगे? तो पहले जमाने में लगा था वो सब है क्या अभी? पहले जो एक बार 80 के दशक में सुनते ही कहीं कहीं किसकी पंचायत में लगा था? नहीं है वो सब पड़ा हुआ है वो। अभी जो सरकार सब्सिडी वगैरह देती है वो सब डीजल इसके लिए कहाँ मिलता है यहाँ पर डीजल? कहाँ दे रहा है डीजल सरकार? वो सब भी नहीं नया नहीं मिल रहा है, सब खा जाता है। किस किस चीज़ का खेती किए हैं? हम लोग धान का खेती लगाते हैं, मकई, बस वही दो ही खेती करते हैं। यही दो बस। नया तरह का जो खेती इधर फल फ्रूट चाय वाय अनानास ये सब का हो रहा है उसकी तरफ तो हम लोग का निचान जमीन है, वो सब खेती थोड़े होगा इधर। मकई होगा, खाली मकई और धान। सारा जमीन निचला ही है यहाँ यहाँ पे निचाई है जमीन। पे। ये भी दिक्कत है। हाँ, ये भी दिक्कत है। अब स्टेट बोरिंग का बहुत जरूरी है यहाँ पर पानी के लिए। तो नेता सब तक ये बात पहुँचाए हैं कि स्टेट बोरिंग? नेता सब क्या पहुँचाते थे? नेता बोलता है देंगे देंगे, देता ही अभी तक नेता देता है हम लोग कभी इस बारे में बात हुई कोई नेता से, विधायक? बात विधायक से बात अभी कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। नेता तक बात पहुँचाइएगा तब तो लगेगा। नहीं पहुंच रहा है? मिलने नहीं आ रहा है नेता? ना, मिलने नहीं आता है, वोट पा लेता है, चला जाता है बस। बताइए तो इस बार माहौल क्या है यहाँ चुनाव का? अब देखते हैं कि भारी तो कांग्रेस से हो लगता है। और कौन है मुकाबले में? सिटी सिंह है, बीजेपी बीजेपी। और MIM? वो 10,000 20,000 वोट से समाप्त हो जाएगा वो। 10-20 हजार बस? इतना कम? इतना कम? हाँ, क्यों इतना बुरा हाल हो गया? होगा ही उसका। वो तो बीजेपी के लिए फायदा के लिए आ रहा है यहाँ पर। बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है? हाँ, फायदा पहुँचा रहा है। ऐसे? वोट काटेगा तो बीजेपी जीतेगा। वोट काट के उसको जिताने के हाँ, जिताने के लिए। लिए। इसलिए इस बार कांग्रेस की तरफ। हाँ, कांग्रेस का तरफ। जा क्या चीज? इलेक्शन को लेके दो बात बोलेंगे? कांग्रेस को देना है आज सब। नाम बता दीजिए। क्या? आपका? कमरुद्दीन, मेरा नाम जाहिदुर रहमान है, कहाँ के रहने वाले हैं? रमनिया बोर का। अच्छा, तुम कांग्रेस? कांग्रेस। क्या क्या वजह है? वजह यही है जो कैंडिडेट सही है, अच्छा, क्या सही है? काम कर रहा है। अगले 6 महीना जो किया था तो अच्छा काम किया था। तो उस वक्त तो MIM से जीते थे जब 19 में? नहीं, हाँ, नहीं, इमाम में नहीं आया था। MIM से जीते थे ना वो कमरुद्दीन 2019 में? हाँ वही 6 हाँ महीना का बात कर रहे हैं। हाँ, तो काम किए थे? हाँ, काम किया था। क्या क्या काम किए थे? कैंडिडेट अब वो कैसे बताएंगे, हम लोग किसान आदमी हैं। कैंडिडेट को देख करके और पार्टी को देख करके दे रहा है वोट देख चलेगा यहाँ पर, वो जीतेगा ही। क्या क्या मांग है नेताओं से, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं इस बार? जीतेगा तो क्या कुछ आप लोग का मांग है? कोई मांग क्या मांग रहेगा? कि सरकार कोई काम कर दे, विधायक कोई काम कर दे? सबसे ज़्यादा करीब का अगर भला करे, लोन वोन लिया है वो माफ़ करे, और रेंट वूट ये सब है ये माफ़ करे, जो देता है लेता है वही सब माफ़ करे, काफ़ी है। लोन आप भी लिए हुए हैं क्या कुछ? नहीं, हम नहीं लिए, देखते हैं। समाज में लिया हुआ है। हाँ, इधर गुजरात बहुत क्या नाम है? नाम आपका? मोहम्मद भादू हाजी साहब है। गुजरात में जो हमला किया है उस हमला में कोई बारे में कुछ नहीं मुद्दा उठाया कौन सा हमला? कौन? गुजरात में कितना पुराना अभी बताइए कौन सा? बहुत उसी के वक्त में है, अवैसी का वक्त में है। गुजरात में? यहाँ जो है योगी जो है यूपी में कितना हरकत किया मुसलमान के ऊपर, कितना अत्याचारित किया है, उसका मुद्दा उठाया। खाली मुद्दा किसका उठाता है? मुद्दी का वो शेयर है। कौन? ये नाम बताइए। योगी अवैसी। अच्छा, हाँ, उसका शेयर है वो। शेयर है मतलब क्या दोस्ती है दोनों? दोस्ती, हाँ। वो कितने भी गाली देता है उसको जेल अंदर नहीं करता है। बाकी तुम और हम गाली देंगे तो कटक से हैंडकफ लगाया, जेल खोला हुआ है, चलो। तो इसलिए आप लोग कांग्रेस के साथ हैं? हाँ, हम कांग्रेस का था। जमानी वक्त से देश को आज़ाद किया था जवाहरलाल नेहरू ने। मुसलमान यहाँ की भाग के जा रहा था, बोला था कहीं भागने का नहीं है, यहीं रहने का। हम हिंदू मुस्लिम एक है, हम एक साथ रहेंगे, एक साथ खाएंगे पिएंगे। क्या करते हैं जीजा आप? हम कुछ नहीं करते हैं, घर में बैठे रहते हैं। कुछ तो काम आज हम लोगों का धान डूब गया है,
खेती डूब गया है। हाँ फिर वो खेती का जिम्मेवारी लेगा? जाके देखो पानी से धान बर्बाद हो गया है। वो कितना दे सकता है? कितना दे सकता है मुआवजा? मुआवजा? तो मुआवजा नहीं मिलता उसका? क्या कुछ भी नहीं मिलता है। चलो आपको खेत में दिखा देते हैं। विधायक सांसद तो कांग्रेस के ही है। हाँ उनसे बोले नहीं कि क्यों? नहीं बोलेंगे, हमको अल्लाह देता है, अल्लाह पूरा करने वाला है, कोई पूरा करने वाला नहीं है। हमारा खानदान कांग्रेस है, हम कांग्रेस में रहेंगे। ये तो मुआवजा नहीं दे रहा है तो विधायक सांसद यहाँ तो कांग्रेस ही का है ना। हाँ कांग्रेस का है, वो देखा है। हमको रास्ता घाट बना देता है, चलने का सुविधा कर देता है। ये हम लोग का लाख लाख गलीमत है, लाख लाख शुक्र है उसका। क्या नाम हुआ? जाबिर आलम। कहाँ घर है आपका? घर है सामने है धुलावाड़ी। क्या माहौल है इलेक्शन का? इलेक्शन का माहौल तो आपकी सबका बराबर है, लेकिन जिसका बोलबाल है इसको हम वोट दे देंगे। हाँ, क्या काम नाम होना चाहिए इधर पोठिया में? काम अच्छा होना चाहिए जी। कोई काम इधर मांग करेंगे कि कुछ ये काम हो जाए वो काम हो जाए कुछ नेता से? अब ऐसे तो बहुत वादा करता है, काम तो होता है नहीं। नहीं होता है काम? ना, कैसे होगा? अरे जीतने के बाद यही बस हो गया, जो टाइम आता है तो बोलता है वो कर देंगे और कर देंगे, बाद में जीतने के बाद बस छुपा रुस्तम हो जाता है। मुकाबला किसके किसके बीच है यहाँ पे? यहाँ पे तो अभी 3 कैंडिडेट का मुकाबला है, एबीसी, बीजेपी और कांग्रेस। यही तीनों में है हाँ, मुकाबला? इस तीनों में है। कोई ऊपर नीचे 19-20? हाँ, इसी तरह का होगा। हाँ, कोई भारी है? ज्यादा भारी? नहीं, अब इससे तो बड़ा नहीं जाता है, लेकिन इसी तीनों का कैंडिडेट का भारी है। बात रखेंगे आप लोग इलेक्शन का? नहीं, क्या कर रहे हैं? इलेक्शन को लेकर? हाँ, हम लोग पार्टी में हैं, किस पार्टी में? कांग्रेस पार्टी में है। क्या नाम है आपका? सोहेल अहमद, पंचायत अध्यक्ष हैं नौकट्टा। पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस के? नौकट्टा पंचायत का। हाँ, क्या है कांग्रेस का माहौल? पार्टी के ही है तो बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लीड करेंगे हम लोग। उम्मीदवार क्यों बदल दिया कांग्रेस ने? यहाँ सिटिंग विधायक? नहीं ऐसा नहीं है, आपको हाईकमान का ये है कि इसका थोड़ा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कमल हुदा का, लोग मांग किया इसको, इसलिए टिकट इसको दिया। ये जब एमआईएम से जीते थे पिछला टर्म, कैसा था वो? हाँ, पिछला टर्म कैसा रहा? किसका? ये देखो वो 9 महीना का टर्म था उनका, वो फिर उस वक्त लॉकडाउन चल रहा था, कोई खास नहीं रहा था उस वक्त, उनको टाइम नहीं मिला। इस बार आप देखिए क्या होता है। काम करने का ज़्यादा गुंजाइश नहीं? हाँ हाँ, इस बार मुकाबला किस में दिख रहा है, कांग्रेस और? देखिए मुकाबला तो हम लोग का एनडीए से है। एनडीए से मुकाबला है। पिछले बार से ज़्यादा करीबी मुकाबला है ना पिछले बार से? इस बार अच्छा लेट होगा। लीड अच्छा होगा? पिछली बार तो बहुत करीबी मामला हुआ था। मिनिमम 10,000 कम से कम लेट होगा। पिछली बार इतना करीबी कैसे मामला आ गया था? पिछली बार 1300 से जीते थे। हाँ, तो उस बार कैंडिडेट थोड़ा तीनों को हो गया था, एएम और कांग्रेस और बीजेपी। इस बार कमलहुदा का वोट जो एएम में था, आरजेडी, वो लोग क्या हो गया, इनको आ गया, हाँ इस तरफ आ गया, इसलिए चांस वैसे दिख रहा है। बाकी अब क्या होगा वो तो फिर बात ठीक। बोलेंगे चाचा? छोटो बात। क्या बोलेंगे? शमसुद्दीन। कहाँ घर हुआ? घर तो मेरा सिंगिया है। क्या लग रहा है माहौल? माहौल कांग्रेस का अच्छा है, कांग्रेस का ही? एकदम तरफा एकदम? एक तरफा। क्या वजह है? वजह क्या, कांग्रेस अच्छा है, कैंडिडेट अच्छा है हम लोग को। आप भी जुड़े हैं पार्टी से इनके साथ? नहीं, हम लोग सिंगिया से हैं। इस बार का कैंडिडेट अच्छा है। सिंघिया से इतना दूर पोठिया? काम से आए थे यहाँ। इस बार ई रिक्शा से? नहीं मोटरसाइकिल से, बाइक से, अपना गाड़ी से। इस बार बहुत वोट से लीड करेंगे कमल। कितना वोट का अनुमान लगा रहा है? हम लोग कम 20,000 से 20,000 का रहेगा फैसला? एकदम इस बार 20,000 का रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? शहीद आलम है, कहाँ घर हुआ? पुठिया थाना, बंगली बिटागर। क्या माहौल लग रहा है इधर पोठिया में? माहौल ठीक है, किसका? अभी तो कमरुल हुदा का लग रहा है ऐसे, क्या बताएंगे और? मिले हैं कमरुल हुदा से? अभी तो नहीं मिले हैं, अरे मिलना है। लोग बोल रहे हैं ये सब, क्या बताएंगे और? कब से चला रहे हैं रिक्शा? लगभग हो गया 2 महीना। है मुनाफा? क्या हो रहा है, 200-300 रुपये होता है बस। बस ठेला वाला बोलता है पूरा ई रिक्शा वाला। क्या बोलेंगे, देखिए तो कितना सब गाड़ी है। अच्छा, ज़्यादा हो गया है रिक्शा? गाड़ी बहुत हो गया। आप लोग का लाइसेंस वाइसेंस भी मिलने लगा है क्या? अभी तो कुछ नहीं लगाया, अभी फिलहाल लिए है, फिलहाल लिए। शुरू हुआ है क्या लगना अपना? ऐसे तो बोल रहा है गाड़ी का नंबर प्लेट लगाना पड़ेगा, बस यही बोल रहा है। और कोई दिक्कत? इधर से बंगाल से जाते हैं तो परेशान करता है क्या? अभी कोई परेशानी नहीं है, अभी नहीं है, पहले जो परेशानी होता था वो नहीं है? अभी फिलहाल नहीं है।
क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सैयद आलम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं छतरगढ़ का रहने वाला हूँ। कब से बिरयानी बेच रहे हैं? 4 महीने हो गया बेचते हुए। अच्छा, अभी नया नया स्टार्टअप है? हाँ हाँ जी जी। पहले कहीं बाहर? हाँ दिल्ली में रहते दिल्ली में जी। वहाँ से छोड़ के यहाँ क्यों आए? बस अब बाल बच्चे हो गए, परिवार हो गया, इसी मारे छोड़ दिए। घर पे ही सही है। घर में करने में ज़्यादा जी जी अच्छा है, परिवार के करीब रहे। जी जी। कमाई है वैसा दिल्ली जैसा? हाँ अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया कमाई है। टेस्ट बिरयानी का? टेस्ट तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा ना। दिल्ली बिरयानी है? हैदराबादी, मुरादाबादी? हैदराबादी बिरयानी है, दिल्ली वाली बिरयानी है। चावल भी दिल्ली का, सब कुछ मसाले वसाले दिल्ली का ही है। अब बताइए चुनाव का माहौल। चुनाव का माहौल तो देख रहे हैं, कभी कमल हुदा तो कभी पतंग छाप। 2 ही कैंडिडेट चल रहे हैं अभी जी। बीजेपी? बीजेपी का तो पता ही नहीं चल रहा है, कुछ पता नहीं है। बीजेपी भी निकल सकती है, दोनों टक्कर लेंगे तो ये भी खतरा है। कौन पसंद है आपको? MIM पसंद है बात जी। क्या वजह है? बस वजह यही है कि हमारे लिए सवाल उठाते हैं वो। क्या क्या सवाल उठाए? हर चीज़ का सवाल उठाते हैं, पार्लियामेंट में हमारे लिए सवाल उठाते हैं वो। NRC CA कुछ भी होता है तो हमारे लिए सवाल उठाते हैं वो। जो वाला सवाल तो ये लोग भी उठाते हैं। नहीं उठाते हैं। अभी आई लव मोहम्मद में आवाज़ नहीं उठाया उन्होंने। बोला, उन्होंने भी बोला? नहीं बोला भाई, उन्होंने कॉल करा, उन्होंने कहा कि हम अभी व्यस्त हैं। बोले कौन? बिहार के वो राहुल गांधी, हमारा ये जावेद साहब है, उन्होंने भी ये बात बोली थी। आप कॉल किए थे? नहीं हम नहीं कॉल किए थे, करने वाले करे थे कॉल कि हम अभी इलेक्शन में बिजी हैं। और कोई दूसरा मुद्दा? कोई दूसरा मुद्दा नहीं, क्या है, बस हम तो ये सोच रखे हैं कि बस ओवैसी को देंगे वोट। कौन है ओवैसी का उम्मीदवार है यहाँ पे? हैं शम्स आगाज। मिले हैं उनसे? हाँ मिले हैं। सही, ठीक है। हम ओवैसी को देख के दे रहे हैं, शम्स आगाज को देख के नहीं दे रहे हैं। नीचे नहीं देखते, उम्मीदवार नहीं देखते हैं? उम्मीदवार क्या करेगा, वो भी पार्टी कुछ भी नहीं करा, ये भी कुछ भी नहीं करेगा। हाँ बस। और कोई मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं। और कोई बिरयानी बेच से लेकर कोई मुद्दा? नहीं, बिरयानी तो बिक्री में कोई परेशानी, कोई तरह का? कोई परेशानी नहीं। परेशान तो नहीं कर रहा? नहीं सब बढ़िया है। क्या नाम हुआ? पिंटू कुमार पोद्दार, कहाँ के रहने वाले हैं? तैयबपुर के। क्या माहौल है चुनाव का? माहौल तो ठीक ही है, बस एक ही लाइन में माहौल ठीक है इधर। किसके किसके बीच मुकाबला है? यहाँ मुकाबला तो 2 ही संख्या में होता है, बताइए। कांग्रेस बीजेपी। कांग्रेस बीजेपी बस दोनों में मुकाबला दिख रहा है। मुकाबला दिख रहा है। कोई ऊपर नीचे भारी? भारी कौन, यही 2। किससे ज़्यादा उम्मीद है, कौन बढ़िया काम कर सकता है? काम तो ऐसे तो करेगी बीजेपी सरकार, लेकिन यहाँ की विधायक नहीं कर पाती इस इलाके में काम। कहाँ विधायक बनी हो कभी? एक बार बनी थी, सिकंदर सिंह के हस्बैंड पच्चा हाँ, तब आपका इलाका ठाकुर में आता था। उनका काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। उसके बाद से नहीं बनी, उसके बाद कांग्रेस की विधायक ये बनी। जब से लड़ती हैं तो नहीं बन पाई? नहीं बन पाई है। ये हमारा सड़क सोनापुर सड़क जो है, आज कम से कम 20 साल से वैसे ही पड़ा हुआ है, आज भी देख रही है वैसे ही है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? है तो पब्लिक ही जिम्मेदार। पब्लिक क्यों जिम्मेदार है? एकदम पब्लिक जिम्मेदार है, जो अच्छों को नहीं चुनती है। अच्छा है कौन, बताइए कौन है आपके हिसाब से? अच्छा है, कौन? जिसको हम चुनेंगे वही अच्छा होगा, क्या कीजिएगा। आप जिसको चुनेंगे वही। करते क्या हैं आप? हम वैसे गाड़ी चलाते हैं। कौन सी गाड़ी? ऑटो है। ऑटो चलाते हैं? कब से चला रहे, कितने साल से? करीब 15 साल से। इसी सड़क पे चलाते हैं? ऑल सड़क को चलाते हैं, ज़्यादातर इसी सड़क पे। इसलिए आपको ज़्यादा दर्द है इस सड़क को लेकर? इस सड़क नहीं, इस पूरे पंचायत में जाइए, बहुत सारा सड़क खराब है। क्या वजह है, क्यों नहीं बन पाता है इधर का सड़क? नहीं बन पाता है, पब्लिक जागरूक नहीं है। नेता होता, विधायक सांसद से जम के सवाल नहीं कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। पब्लिक की उम्मीदवार सब आ रहा है, उन लोग को नहीं दिखा रहे हैं सब रोड? आते जाते रहते हैं वो लोग, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। निराश हो चुके हैं आप लोग? बोल के फायदा नहीं है उन लोग से। ऐसे नाउम्मीद हो रहे हैं ना? एकदम। सरकार से कोई उम्मीद है? सरकार से उम्मीद है, सरकार तो देती है। सरकार तक बात नहीं पहुंची कि यहाँ का सड़क नहीं बन पा रहा? सरकार तक बात पहुंचती है, पर नीचे आते आते खत्म पानी। क्या खत्म, मतलब फंड खत्म ना? फंड खत्म। कागजी कार्रवाई में देखिए, कम से कम ये 20 बार रोड बना हुआ है। अच्छा, रोड इधर दिख नहीं रहा? कैसे समाधान होगा, कुछ समझ में आ रहा है? समाधान पब्लिक ही करेगा, नेता नहीं करेगा। नेता नहीं कर पाएगा। क्या करेगा पब्लिक जिससे समाधान होगा? पब्लिक बढ़िया नेता चुनेगा, वही काम करेगा। पब्लिक के मुंह में आवाज़ होना चाहिए काम के लिए। कौन है बढ़िया नेता?
नेता अब हम बन जाएंगे नेता, हम भी बढ़िया नेता हैं। अब इस बार लड़के हमको आप बोलिएगा तभी तो हम काम करेंगे, जब बोलेंगे नहीं तो कहाँ से काम करेंगे। पब्लिक बोल ही नहीं रही है, मतलब नेता। पब्लिक नहीं बोल रही है, पब्लिक का मुंह बंद। बस ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम माखन पोखर मिर्ज़ापुर पंचायत से हैं। क्या करते हैं? हम लोग राजमिस्त्री काम करते हैं दिहाड़ी पे, और क्या करेंगे, यही हम लोग का रोजी रोटी है। मिल जा रहा है डेली काम? हाँ डेली मिलता है, लेकिन इस टाइम थोड़ा काम वो कम होता है। खैर काम चलता भी है। और अभी क्या है? हम लोगों का दिहाड़ी 650-700 या कहीं 600 में भी करना पड़ता है। उसी में हम लोगों का खेती बाड़ी हो जा रहा है, बढ़ना बढ़ना चाहिए। बढ़ना ज़रूरी है, काहे कि खर्चा बहुत होता है, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। कभी कभी दूसरे के पास मदद लेके काम करना पड़ता है, कहीं घर और बना के सही सलामत के लिए, तो दिक्कत तो होता है भैया। चुनाव का माहौल बता दीजिए अब थोड़ा सा। चुनाव का माहौल तो यहाँ सबका अपना अपना अलग अलग सोच है, और जो भी है कोई इधर कोई उधर। मान लीजिए कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला मोटा मोटी है, तो त्रिकोणीय में से कोई भी बाजी मार सकता है। किसी का टारगेट हम पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो देख रहे हैं हम सोशल मीडिया के जरिए से, तो त्रिकोणीय मोटा मोटी है जी। कोई आपको ज़्यादा पसंद है तीनों में से? पसंद तो हम लोगों का जो है वो तो हम लोगों का MIM पसंद था, लेकिन कमरुल लोधा भाग गया इधर उधर, तो अब हम सोचे कि किसको अपना बनाएं। अब बुजुर्ग लोग जिधर बोलेगा उधर ही देना होगा, यही सोच के रखे हैं, और कुछ नहीं। हाँ बस। ठीक, क्या नाम हुआ? प्रेमलाल सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? पुरंदरपुर। कब से चला रहे हैं? मोटा मोटी 20 साल हो गए यहाँ पे। सही चलता है? जी चल रहा है। चुनाव का माहौल थोड़ा बता दीजिए। चुनाव का माहौल तो इधर त्रिकोणीय मुकाबला है, बीजेपी, MIM और कांग्रेस का। क्या मुद्दा है इधर के लोग, मतलब किस चीज़ का मांग कर रहे हैं लोगों से, जो नया विधायक बने क्या करे? नया विधायक से मांग है कि वो अपना डिग्री कॉलेज है, पढ़ाई शिक्षा और स्वास्थ्य के पर ध्यान दे थोड़ा सा, इसी को लेकर ज़्यादातर मांग है। हमारे विधायक जो भी मतलब कि नए MLA होंगे उसे यही मांग है। अभी जो सरकार है वो पसंद है आपको? जी बिल्कुल पसंद है, बहुत सारे फैसिलिटी दिए हैं मोदी जी ने। चाहेंगे ना रखना चाहेंगे? हमारे ख्याल से तो और उनको कम से कम 10-20 साल चांस मिले मोदी जी को। मोदी जी तो हैं ही प्रधानमंत्री हैं। जी जी। अभी तो मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है ना? जी जी, मुख्यमंत्री जी ऐसे मतलब कि उसे जुड़े हुए हैं ना मोदी जी से, हमारे नीतीश जी गठबंधन में, तो हम चाह रहे कि नीतीश जी को चांस मिले। और जी यहाँ पे किशनगंज में किसको चांस मिला? किशनगंज में तो देखिए एक्चुअली तो हम लोग तो बीजेपी कैडर हैं। अच्छा, बीजेपी कार्यकर्ता है जी। कितने साल से? 30 साल से। 95 में तो सिकंदर जी को MLA जी जिता के भेजे थे यहाँ से। उसके बाद फिर 4 बार उसको चुनाव हारना पड़ा। एक बार जिला परिषद में सूटी सिंह को जिताया यहाँ से। क्यों, क्या दिक्कत आया था? जैसे पिछले बार बहुत कम वोट से आ रहे थे, 1300 वोट से, क्या कमी रह जाता है? कमी रह जाता है कि कुछ जो है अपने कैडर में ही जो कुछ है इधर उधर करते हैं, जिसके कारण जो है उसको हार का सामना देखना पड़ता है। अपना कैडर ही साथ नहीं देता? जी जी जी, नहीं तो उसका तो जीत निश्चित था। क्यों कैडर मतलब धोखा क्यों दे देता है? अब कैडर जो है कुछ मान सम्मान को लेके उसको ठेस पहुंचता है, जो कि कुछ पार्टी बदल लेते हैं, जिसके कारण उसको हार का सामना करना पड़ता है। पार्टी बदल के किधर जाते हैं? कांग्रेस की तरफ? कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं, कुछ और अन्य पार्टी में चले जाते हैं। इस बार भी ऐसा दिख रहा है क्या? जा रहा है? इस बार तो ऐसा नहीं दिख रहा है। इस बार हैं सब डटे हुए, सब कुछ डटे हुए हैं क्या कि बहुत धोखा खाए हैं ना, तो इस बार सारे कैडर जितने हैं कि सोचते कि नहीं इस बार जो उनको 100% जो निकालना है किशन का सीट खास करके।